वेलकम टू माय चैनल एसएससी वाला 1 to 4। उम्मीद करते हैं बिल्कुल आप स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी को दिन दुगनी और रात चौगुनी बढ़ोतरी कर रहे होंगे। तो देखिए हम आपके लिए फिर से यहाँ पर CHSL 2023 के जितने भी सारे ईडीएम वहाँ पे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आया था तो बिल्कुल उसको लेके आ चुके हैं। तो इसका पार्ट 1 मैंने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन CHSL 2023 के पार्ट 1 मैंने डाल दिया है, अपलोड कर दिया है बिल्कुल। और ये CHSL 2023 का जितने भी वन वर्ड आए थे उसके यहाँ पर ईडीएम मैंने डिस्कस कर रहा हूँ, जो पार्ट 2 है। बिल्कुल वहाँ पे 72 से शायद 73 वहाँ पे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। तो इसको ऐसे ही करके मैं धीरे धीरे पार्ट करके सारे के सारे क्लासेस को आपको करा दूंगा। बस आप लोग इसी तरह बने रहेंगे चैनल पे और बिल्कुल पढ़ते रहेंगे सारी की सारी चीज़ें। और बिल्कुल, और देखिए जो लोग भी नए आए हैं सबसे पहले उनको हम बता दें कि सबसे पहले वो क्या करेंगे ना कि प्लेलिस्ट में जाएंगे और वहाँ प्लेलिस्ट में जाने के बाद एसएससी सीजीएल 2023 करके वहाँ पे एक प्लेलिस्ट बना होगा। उसको सबसे पहले जो बिल्कुल बेसिक से आए हैं बिल्कुल वहाँ पे जाके सबसे पहले उसको अच्छे से बिल्कुल समझ के सारी क्लासेस लेंगे। वहाँ से आपको कई सारी चीज़ें समझ में आएंगी और बहुत सारी चीज़ें आपको वहाँ से देखने को मिलेंगी। तो बिल्कुल जो लोग नए आए हैं बता दें उन लोगों को कि वहाँ पे प्लेलिस्ट में जाएंगे। उसके बाद आप एक रक्षाबंधन की सीरीज कराई गई है, वहाँ पे उसको भी देखेंगे। वहाँ उसको देखने के बाद जो भी आप कंटिन्यू जो बैसेस आ रही हैं, जो डेली बेसिस पे अपलोड हो रही हैं, तो उसको आप देखना स्टार्ट करेंगे बिल्कुल। जैसे कि अभी हम CHSL 2023 का जितने भी सारे ईडीएम आए थे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आए थे, सिनोनिम्स आए थे और एंटोनिम की भी एक क्लास वहाँ पे पड़ गई है। तो जो लोग अभी एंटोनिम का मैंने प्लेलिस्ट नहीं बनाया है तो एंटोनिम का भी जल्दी से हम प्लेलिस्ट बना देंगे। बस आप लोग इसी तरह बने रहेंगे। और जो लोग अभी तक बिल्कुल हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक भी कर देंगे। और जैसा कि कल एक बच्चे ने वहाँ पे कमेंट किया कि हाँ सर हमको पीडीएफ भी चाहिए, तो बिल्कुल आपके लिए हम इस अब जुगाड़ का भी कर दिए हैं। बिल्कुल आपको पीडीएफ हम इंस्टाग्राम पे नहीं दे पाएंगे क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं, तो वहाँ पे बहुत सारे मैसेज कल आ गया। एक बच्चे कमेंट किया और वहाँ पे जैसे ही मैंने वहाँ पे स्टोरी लगाया तो बिल्कुल बहुत सारे बच्चे हमको कमेंट कर दिए कि बिल्कुल वहाँ पे करीब 10 से 12 लड़के वहाँ पे कमेंट कर दिए। तो बिल्कुल हम सभी को एक साथ देने के सोच रहे थे बिल्कुल, लेकिन सभी को एक साथ सबको अलग अलग इंडिविजुअल देंगे तो बहुत टाइम लगेगा। इसीलिए मैंने क्या किया कि कल ही एक अपना टेलीग्राम चैनल बनाया और उस पे अब वहाँ के सारे बच्चे अभी तक 3 से 4 बच्चे वहाँ पे जुड़ गए हैं बिल्कुल। और जो लोग नहीं जुड़े हैं जाके वहाँ पे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाके तुरंत जुड़ जाएंगे वहाँ पे भी, जहाँ पे हम आपको सिर्फ पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे। जो भी पीडीएफ रहेगा सारी की सारी जो भी क्लास का पीडीएफ जिन लोगों को चाहिए उन लोगों के लिए हम वहाँ पे पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे। तो बिल्कुल लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और जो कल कमेंट किए थे वो भी जाके वहाँ पे जुड़ जाएंगे। और बाकी जो लोग नए आए हैं वो भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम दोनों से जुड़ जाएंगे आप लोग। जहाँ पे इंस्टाग्राम पे आपको सारी चीज़ें नोटिफिकेशन के रूप में मिलेंगी, जैसे कि आपका जो भी एग्जाम रहेगा, CHSL का हो गया, CGL का हो गया, MTS का हो गया, सारी की सारी चीज़ें आपको वहाँ इंस्टाग्राम पे मिलेगी। और जो भी पीडीएफ हो गया क्लास की, तो बिल्कुल पीडीएफ के लिए आप लोग बिल्कुल चिंता नहीं करेंगे। वहाँ पे सारी की सारी जितने भी मेरे क्लासेस हुए हैं और जितने भी मेरे पास पीडीएफ ऑलरेडी हैं वो सारी की सारी मैंने अपलोड कर दी हैं। और आज ये वाला भी पीडीएफ हम वहाँ पे अभी क्लास के बाद अपलोड कर देते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह बस आप लोग बने रहेंगे, समझते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे और लाइक में बिल्कुल आप लोग कमी नहीं रखेंगे। देखिए आपका एक लाइक से ही हम बहुत मोटिवेट होते रहते हैं और बिल्कुल अगले क्लासेस लाने के लिए हमको मोटिवेट करता है। और देखिए हम कितने अच्छे से आपको एक एक वर्ड का मीनिंग समझाते हैं और बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको जहन में डाल देते हैं बिल्कुल। तो बिल्कुल आप वोकैब के लिए कहीं नहीं भटकना है, बस वोकैब पढ़ना है। तो एसएससी वाला 1 to 4 को सब्सक्राइब करना है और पढ़ते जाना है। जो वीडियो हम बताएं वही वीडियो पढ़ते जाना है। अगर आपके यहाँ से देखिए हमने बता रहे थे कि सीजीएल में मेरा 95% से 90% मेरे क्लास से है। और बताइए कितने लोगों को वहाँ पे कह रहे थे, पहले ही कह रहे थे कि बिल्कुल आप मेरा क्लास 50-50 जो देखिए हम एक एक घंटे की क्लास उस टाइम कितना मेहनत करके आप सभी लोगों के लिए, जब सीजीएल का एग्जाम था कितने अच्छे से वहाँ पे मैंने कराए थे। और बिल्कुल वहाँ पे 200-400 मैंने ईडीएम नहीं कराया कि सीजीएल का एग्जाम होने लगा था। और बिल्कुल सारे के सारे 90% मेरे ही क्लास से आए थे बिल्कुल। तो बिल्कुल आप लोग बस बने रहेंगे, समझते रहेंगे, इसी तरह पढ़ते रहेंगे। हमारा वादा है आपसे कि बस यहीं से पूछा जाएगा और कहीं से नहीं पूछा जाएगा। और जैसा कि आप थंबनेल पे देख ही चुके हैं, तो बिल्कुल इसी तरह बस पीवाईक्यू खत्म करते रहिए, रक्षाबंधन की सीरीज करते रहिए। जो हम क्लासेस आपके लिए वोकैब के लिए ला रहे हैं बिल्कुल वो करते रहिए, आपका सारी की सारी चीज़ें इंप्रूव हो जाएगी। और जहाँ हमको लगता है हिंदी की, हम एंटोनिम में हिंदी का भी ला देते हैं बिल्कुल कितने अच्छे से। जो मेरा पीडीएफ बनाता है बिल्कुल वो भी हमको इसी तरह अच्छा पीडीएफ बना के देते रहते हैं। हम आपके लिए और भी चीज़ें इंप्रूव करते रहते हैं। बस आप लोग चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करते रहेंगे और बिल्कुल इसी तरह पढ़ते रहेंगे, समझते रहेंगे। हम सारी की सारी चीज़ें आपके लिए लाते रहेंगे बिल्कुल। और जो लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाके जुड़ जाएंगे। और बिल्कुल और कोई आपके अगर डाउट हो, क्वेरी हो, तो बिल्कुल आप हमारे कमेंट बॉक्स के नीचे कमेंट कर देंगे और बिल्कुल सॉरी, तो बिल्कुल वहाँ पे कमेंट कर देंगे और सारी की सारी चीज़ें हम आपको वहाँ पे बता दिया करेंगे बिल्कुल।
तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए हम अपना आज का जो मेरा सिनोनिम्स है, आज का जो मेरा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो आज का जो मेरा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा वो हो जाएगा ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच पावर इज हिल्ड बाय द नोबिलिटी, यानी कि वह गवर्नमेंट जो विच पावर में रहता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं अरिस्टोक्रेसी। बिल्कुल, और देखिए ये मैंने पिछले क्लासेस में आपको कराया भी था, वहाँ पे जब मैंने सीजीएल का करा रहा था तो बिल्कुल कराया भी था, अरिस्टोक्रेसी कराया था, वहाँ पे प्लूटोक्रेसी भी कराया था, जो अमीर लोगों के द्वारा वहाँ पे जो शासन होती है उसको बोलते हैं प्लूटोक्रेसी, जो अमीर लोगों के द्वारा शासन किया जाता है उसको बोलते हैं प्लूटोक्रेसी। यहाँ पे आ गया क्या है, अरिस्टोक्रेसी। बिल्कुल, तो थोड़ा हम कहते भी हैं कि थोड़ा बहुत आपके लिए कभी कभी इधर उधर की चीज़ें भी मिलेगी, तो बिल्कुल आप लोग उससे घबराएंगे नहीं, हम सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे कंप्लीट करा देंगे। बिल्कुल, तो जो भी नया चीज़ भी रहेगा, जो पुराना चीज़ भी रहेगा, वो भी चीज़ कवर होते जाएगी। तो एक गवर्नमेंट ऑफ ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच पावर इज हिल्ड बाय द नोबिलिटी, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं अरिस्टोक्रेसी। और देखिए जब ये सीएचएसएल में आ गया ना तो ये 99.99% चांस है कि एमटीएस में भी पूछेगा। तो बिल्कुल जो लोग एमटीएस का एग्जाम देंगे या फिर देने जा रहे हैं, बिल्कुल उनको बता दें कि बिल्कुल अच्छे तरीके से, अभी कितना आज है आपका, शायद 26 है, तो आज 26 के दिन आपका और 4 दिन रह गया है। बिल्कुल, तो एमटीएस के एग्जाम 1 से लेकर 14 तक होगा, ये मैंने वहाँ पे ऑलरेडी इंस्टाग्राम पे आपको अपलोड कर दिया है। ये फॉर्म विच गवर्नमेंट पावर इज हिल्ड बाय द नोबिलिटी, उसको क्या बोलते हैं, अरिस्टोक्रेसी। आइए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट भी हो जाएगा, वो हो जाएगा एन ऑर्गेनाइजेशन दैट राइजेज मनी फॉर ए पार्टिकुलर कॉज, यानी कि एन एक ऑर्गेनाइजेशन है दैट राइजेज मनी फॉर ए पार्टिकुलर कॉज, यानी कि पार्टिकुलर किसी चीज के लिए होता है, उसको बोलते हैं फंडरेयर। फंडरेसर का मतलब भी होता है जो चीज, एक चीज पार्टिकुलर, जिस जो मनी, जैसे जो मनी होता है वो पार्टिकुलर काउज के द्वारा दिया जाता है, उसी को बोलते हैं फंडरेजर। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो हो जाएगा, देखिए नेक्स्ट हमने कितनी बार आपको कराया भी था और बिल्कुल वहाँ को अच्छे तरीके से बिल्कुल आपको समझाया भी था कि बिल्कुल आप लोग याद रखेंगे, और कई बार आप मतलब पूछे भी था, और हमने वहाँ पे कोरोना से रिलेटेड किया था इसको। तो बिल्कुल हम फिर से समझाने की कोशिश करेंगे, और बिल्कुल जो लोग नए आए हैं वो भी नहीं समझेंगे, बिल्कुल ऐसा नहीं समझेंगे कि हमको नहीं समझ में आएगा। बिल्कुल आप लोग 1 क्लास लीजिए, 2 क्लास लीजिए, हम वादा करते हैं आपसे कि इसी से सारी की सारी चीज़ें पूछी जाएंगी। बस आप लोग मन लगा के अच्छे तरीके से सबके चीज़ धीरे 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 कंप्लीट करते चलेंगे, बस सारी की सारी चीज़ आपको समझ में आती रहेगी। तो आइए नेक्स्ट 3 नंबर डिस्कस करते हैं, और मैंने ये सीजीएल के क्लास में कराया भी था। तो 3 नंबर हो जाएगा, वो हो जाएगा ए लार्ज नंबर ऑफ पीपुल और एनिमल, ए लार्ज नंबर ऑफ पीपुल एनिमल सफरिंग फ्रॉम द सेम डिजीज एट द सेम टाइम, यानी कि बहुत सारे लोगों का समूह है जो एनिमल एंड सफरिंग फ्रॉम द सेम डिजीज, यानी कि सेम रोगों से एट द सेम टाइम। मतलब हम अपनी भाषा में बताते हैं, मतलब आपने देखा होगा कि कोरोना में बहुत सारे लोग सफर कर रहे थे, जानवर भी वगैरह भी सफर कर रहे थे, बिल्कुल बहुत सारा जो एक खास क्षेत्र में होता है, और सभी, और उसी समय में बहुत सारा लोग उस टाइम मतलब इधर कहीं कोई मर रहा था, तो उसको क्या बोलते हैं, जैसे किसी खास क्षेत्र में किसी खास बीमारी को एक ही समय बहुत सारे लोगों को प्रभावित कर देता है, आदमी को भी प्रभावित कर देता है, जानवर को भी प्रभावित कर देता है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एपिडेमिक, वन वर्ड में। बिल्कुल, तो वन वर्ड में बिल्कुल आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, ये लार्ज नंबर ऑफ पीपुल एनिमल सफरिंग फ्रॉम द सेम डिजीज एट द सेम टाइम, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एपिडेमिक। बिल्कुल, जो बहुत सारे लोगों का समूह, जो जानवर और एनिमल भी देखेंगे यहाँ पर, सफरिंग फ्रॉम द डिजीज मतलब क्या होता है, रोग, एट द सेम टाइम मतलब सेम टाइम पे बहुत सारे लोगों को वहाँ पे प्रभावित कर रहा है, उसको बोलते हैं एपिडेमिक। उम्मीद करते हैं तीसरा विषय हम सबको अच्छे से, तीसरा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी अच्छे से समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और आपसे अभी मैंने इसको अपने चैनल पे नहीं कराया है, और बिल्कुल हम तो कहते भी हैं कि कुछ नया देखने को मिलेगा, और नया देखने के लिए मिलेगा तो उसके लिए हम हैं आपके लिए। नया अगर कुछ आ भी जाता है तो हम हैं आपके लिए। हम तो कह रहे हैं कि देखिए सीजीएल में जो मेरा आया था वो हमने निकाला तो 95% से 90% मेरा बन रहा था, मेरे क्लास से बिल्कुल आए हुए, और जबकि ये रेशियो सीएचएसएल में 85% तक रहा। तो बिल्कुल ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आप लोग नहीं समझेंगे। हाँ देखिए, थोड़ा बहुत तो सीएचएसएल या फिर कोई भी एग्जाम देंगे तो थोड़ा बहुत अलग जा सकता है, लेकिन 90% से 85% मेरे ही क्लास से बिल्कुल सेम आता है। बिल्कुल, तो आप लोग 15% के लिए और हम आपको लिए और इम्प्रूव कर रहे हैं चीज़ें, और आपके लिए चीज़ें मेहनत हो रही हैं। तो बिल्कुल इसी तरह बस देखिए, अभी रक्षाबंधन की सीरीज अभी आपकी रुकी हुई है, क्योंकि आपका सीएचएसएल 2023 का जितने भी सारे हैं, तो बिल्कुल उसको हम तब तक कंप्लीट करा देंगे। देखिए हम रक्षाबंधन सीरीज, जब रक्षाबंधन खत्म हो जाएगी अगर, तो उसके बाद भी हम कुछ नया करके सीरीज वहाँ पे 20 से लेकर 23 तक कब जितने भी सारे वहाँ पे पीवाईक्यू बन रहे हैं हम उसको डिस्कस कर देंगे। बस आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहेंगे, समझते रहेंगे। और देखिए हमने वहाँ पे एक बार आपको बता भी रहा था कि कुछ ऐसे भी वहाँ पे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दिखे हैं हमको, जो मैंने तो ऑलरेडी करा दिया। जैसे यहाँ पे अभी जो चौथा नंबर है, बिल्कुल ये भी अभी तक नया है। बिल्कुल, तो अभी नया है तो बिल्कुल हम लोग इसको सीखेंगे, लेकिन वहाँ पे एक बार हम आपको याद करिए, किसी क्लास में बता रहे थे वन
वन वर्ड सब्सन में कि जहाँ पे ऑस्ट्रेलियन लोग हैं और वो शिकार करने के लिए किसी बंसी का उपयोग करता है। बताइए किन लोगों को याद आ रहा है? बताइए, हमने बोला भी था उसको कि क्या बता क्लास में बताया भी था, तो उसको क्या बोलते हैं? बताइए किन-किन लोगों को याद आ रहा है? हमने किसी क्लास में एक देखिए सभी लोग को बताते हैं कि सभी लोग सभी क्लास को देखा करिए, जहाँ से आपको चीज़ें समझ में आएँगी। अगर सभी लोग सभी क्लास को नहीं देखेंगे तो बिल्कुल हम जो अभी बता रहे हैं बिल्कुल ये आपके ऊपर से जाएगा। तो लाइन बाय लाइन जितने भी सारे अभी देखिए जो जो भी जितने भी मैंने पीछे क्लास कराए बहुत सारे लोग वो देखे भी नहीं है। तो बिल्कुल आप लोग देखिए एंटोनिम का बहुत सारे लोगों ने क्लास नहीं लिया है। वहाँ पे बहुत सारे लोगों ने कितने सारे 2-3 वीडियो और हैं, तो बिल्कुल वो लोग भी क्लास आपके लिए इम्पोर्टेंट है। हमने क प्रत्येक क्लास में कुछ-कुछ ऐसा भी बात बताते हैं, जहाँ से आपको चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो वहाँ पे मैं बता रहा था कि एक ऑस्ट्रेलियन लोग होते हैं, जो शिकार करने के लिए कुछ अलग चीज़ रखते हैं और उसको बोलते हैं बूमरैंग, मैं बता रहा था वहीं पे। तो इसीलिए बिल्कुल आपके लिए सारी चीज़ ज़रूरी है। तो आइए चौथा नंबर हो जाएगा, वो हो जाएगा द अमाउंट ऑफ मनी दैट इज़ पेड एट वन टाइम, यानी किसी चीज़ जो आप खरीदने जाते हैं और एक ही बार में आप पेड कर देते हैं, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं लंप सम। लंप सम का मतलब होता है जैसे मान लीजिए कई लोग जाते हैं गाड़ी वगैरह खरीदने, तो कोई किस्तों में देता है, कोई कुछ में देता है, लेकिन आप कैसे दे रहे हैं? एन अमाउंट दैट मनी दैट इज़ पेड इज़ वन टाइम, एक ही बार में आप सारा पैसा दे रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं लंप सम, वन वर्ड में। बिल्कुल, तो उसको बोलेंगे देखिए लंप सम आपके लिए नया वर्ड हो सकता है, बिल्कुल नया वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो सकता है, लेकिन हम हैं आपके लिए बिल्कुल। बस आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो हो जाएगा वो हो जाएगा, देखिए हम नेक्स्ट मैंने कराया था बिल्कुल आपको एम्बीडेक्स्ट्रस, और कल या परसों अभी तक ये 3 बार आ चुका। अभी तक में ये सीएचएसएल 2023 के सीरीज में ये 3 बार आ चुका और हमने कराया भी था आपको। अभी बताएँगे, आपको बिल्कुल याद आएगा। और बता भी रहे थे कि आपकी मम्मी क्या होती है? एम्बीडेक्स्ट्रस, उम्बे भाभी होती हैं। मम्मी के लिए, पापा के लिए खाना बनाती हैं, बिल्कुल बच्चों का टिफ़िन भी तैयार करती हैं, सारी की सारी चीज़ें घर के दायित्व करती हैं। वो क्या हैं? वो हैं एम्बीडेक्स्ट्रस। तो 5वाँ नंबर हो जाएगा एबल टू यूज़ बोथ हिज लेफ्ट एंड राइट हैंड। अच्छा, यहाँ पे वो नहीं है, वो नहीं है। बिल्कुल हम अब यहाँ से थोड़ा-सा सॉरी, हमने समझा कि वो वही वाला है, तो बिल्कुल यहाँ पे थोड़ा-सा वहाँ पे चेंज है। तो एबल टू यूज़ बोथ एंड लेफ्ट राइट हैंड इक्वली वेल। देखिए उस वो भी इसी सेंस में जाएगा, वो भी इसी सेंस में जाएगा। दोनों का दोनों यहाँ पे एम्बिडेक्स्ट्रस का मतलब ही होता है उभयभावी, जो बहुत सारी चीज़ों को एक साथ करता है, उसी का मतलब भी सेंस यहाँ पे थोड़ा-सा वहाँ पे चेंज हो जाएगा। तो देखिए पूछने का तरीका बदल दिया यहाँ पे। जो वन वर्ड का पूछने का जो तरीका है, हम इसीलिए कहते हैं कि बिल्कुल आपको पूछने का तरीका अलग हो सकता है। हमने एक कल कल भी जो क्लास डाला था वहाँ पर बता रहा था कि एक कैटनैप बता रहा था और एक और था उसका कोई इडियम। कल के क्लास जो इडियम की क्लास देखे होंगे, बिल्कुल अच्छी क्लास थी, वो बिल्कुल अच्छे से समझाया था। तो एबल टू यूज़ बोथ लेफ्ट एंड राइट हैंड इक्वली वेल, यानी कि वह आदमी जिसका लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड अच्छी तरीके से काम करता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं एम्बिडेक्स्ट्रस। बिल्कुल, आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा वो हो जाएगा आपका द स्टडी ऑफ रिलीजन। द स्टडी ऑफ रिलीजन मतलब धर्म की जो वो धर्म का जो अध्ययन होता है, जो धर्मों के बारे में बताता है, उसको बोलते हैं थियोलॉजी। देखिए थियोलॉजी भी हमने कई बार आपको कराया है। तो द स्टडी ऑफ रिलीजन, रिलीजन का मतलब होता है धर्म, तो द धर्म के अध्ययन को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं थियोलॉजी। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा वो हो जाएगा आपका अ पर्सन हु इज अगेंस्ट द यूज ऑफ वायलेंस एंड वॉर ऑफ द सेटल डिस्प्यूट, यानी कि कोई आदमी जो होता है, देखिए यहाँ पर ए पर्सन वह आदमी जो अगेंस्ट द यूज ऑफ वायलेंस, वायलेंस मतलब क्या होता है? जो आदमी जैसे मान लीजिए कि बहुत एग्रेसिव हो जाता है, बहुत ही हिंसक हो जाता है। एंड वॉर द सेटल डिस्प्यूट, डिस्प्यूट मतलब क्या होता है? सेटल कर देता है। डिस्प्यूट, डिस्प्यूट मतलब होता है लड़ाई झगड़ा, लड़ाई झगड़ा को सेटल कर देता है, मतलब वो आदमी शांतिवादी है, शांति करना चाहता है युद्ध को। तो वही यहाँ पे बात कर रहा है कि ए पर्सन हु इज अगेंस्ट द यूज ऑफ वायलेंस एंड वॉर एंड सेटल डिस्प्यूट, यानी कि वो लड़ाई झगड़ा को शांति करना चाहता है, यानी कि कैसा आदमी है? पेसिफिस्ट। और बताइए, मैंने सिनम्स की क्लास में आपको पेसिफिस्ट कराया भी था। पेसिफिस्ट मतलब होता है आशावादी, जो आदमी वायलेंस को यानी कि तूफान वगैरह को और एंड वॉर द सेटल डिस्प्यूट यानी लड़ाई झगड़ा को शांत कर देता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं पेसिफिस्ट। आइए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट जो हमने और मैंने कई बार ग्रीन हॉर्न कराया था, नोविस कराया था, बिल्कुल जो डेवलर कराया था, जो नौसिखिया होते हैं उसी को बोलते हैं। तो आइए 8 नंबर देखते हैं। 8 नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा वन हु इज न्यू टू सम ट्रेड इन प्रोफेशन, यानी वह आदमी जो ट्रेड में बिल्कुल प्रोफेशनल में नया है, बिल्कुल नया तरीके से आया है, अभी बिल्कुल बिल्कुल नौसिखिया है, उसी को बोलते हैं। तो वन हु इज न्यू टू सम ट्रेड एंड प्रोफेशन, जो प्रोफेशन में बिल्कुल क्या है? नया है, न्यू है, न्यू टू सम। देखिए यहाँ पर आ भी रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं नोविस। और देखिए नोविस का मैंने सिनम्स भी कराया था, नोविस का मैंने सिनम्स कराया था, डेवलर कराया था, नोविस कराया था, ग्रीन हॉर्न कराया था, कितने सारे हमने सिनम्स की क्लास कराया था। तो बिल्कुल जो लोग सिनम्स की क्लास भी नहीं लेते हैं, वहाँ पे सिनम्स की क्लास को भी देखेंगे और अच्छे तरीके से समझते चलेंगे, क्योंकि सिनम्स की क्लास में भी आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें वहाँ पे कराई गई है। तो बिल्कुल इस क्लास को भी देखेंगे, इडियम को भी, एंटोनिम को भी, सारी की
सारे आपके लिए वोकैब को बिल्कुल यहाँ पे सुपर साफ हो जाएगा बिल्कुल। इसको ये सारे के सारे क्लास कर लेने के बाद आपको हम यहाँ से दावा कर रहे हैं कि आपके क्लासेस में बिल्कुल यही सारी चीज़ें बिल्कुल जो आ रही हैं मैं हम करा रहे हैं, यही की यही सारी चीज़ें बिल्कुल आपके एसएससी के, आप चाहे सीपीओ दे दीजिए, सीजीएल दे दीजिए, सीएचएसएल दे दीजिए, स्टेनोग्राफर दे दीजिए। अभी कितने लोगों का स्टेनोग्राफर का एग्जाम बताइए हमको कमेंट बॉक्स में, कितने लोगों का स्टेनोग्राफर का एग्जामर है, बिल्कुल हमारे कमेंट बॉक्स में बताइए अभी। तो वन हु इज न्यू टू ट्रेड इन प्रोफेशन उसको बोलते हैं नोविस। आइए नेक्स्ट देखते हैं, नौसिखिया जिसको बोलते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हो जाएगा द मर्डर ऑफ ए काइंड। यहाँ पर द मर्डर ऑफ ए काइंड, यहाँ पर काइंड नहीं है, यहाँ पे द मर्डर ऑफ ए काइंड, यहाँ पे काइंड नहीं होगा, किंग होगा, यहाँ पे किंग होगा। आप लोग लिख लेंगे यहाँ पे द मर्डर ऑफ किंग, यानी कि राजा की हत्या को बोलते हैं रेगिसाइड। हाँ किंग, काइंड नहीं है यहाँ पे, इसको काट देंगे, यहाँ पे कर लेंगे किंग कर लेंगे आप सभी लोग, यानी कि मर्डर ऑफ किंग उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं रेगिसाइड। देखिए हम कई बार कहते हैं कि हमारा जो पीडीएफ बनाता है उससे थोड़ा बहुत, देखिए कोई भी आदमी मशीन नहीं है, कोई भी आदमी मशीन नहीं है, टाइप करते में बिल्कुल एक वर्ड जो ऐसा हो जाता है तो बिल्कुल आप लोग ऐसा नहीं समझेंगे कि वहाँ पे गलती हो गया। तो बिल्कुल काइंड मतलब होता है दयालु, लेकिन राजा की हत्या को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं रेगिसाइड। और रेगी में देखिए राजा में क्या रहा है, राजा में आ रहा है राजा, तो इसी तरह रेगी में क्या रहा है रागी, तो इसी तरह बिल्कुल आप लोग कुछ ट्रिक लगा के भी याद कर सकते हैं। तो जो राजा की हत्या क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं रेगिसाइड। आइए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट जो हो जाएगा वो हो जाएगा a royal ceremony with which crown is placed on the head of न्यू किंग एंड क्वीन, यानी देखिए फिर से यहाँ पे डी, यानी किंग होगा यहाँ पे, किंग एंड क्वीन उसको बोलते हैं क्रोनेशन। क्रोनेशन का मतलब होता है किसी के काल्यक्रम को दर्शाता हुआ, यहाँ पर मैंने बताया था वहाँ पे। तो स्टडी ऑफ कैरमोनी इन विच क्राउन इज प्लेस्ड ऑन द हेड ऑफ किंग एंड क्वीन, यानी किसी और के बदले किसी और का जो सत्तात्मक विधि होती है उसी को बोलते हैं क्रोनेशन। आइए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट जो हो जाएगा, देखिए नेक्स्ट मैंने कितनी बार आपको कराया भी था और बताया भी था कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है और बार बार आपसे पूछेगा भी। और बिल्कुल हम बता रहे थे कि ये आपका 2021 के CHSL में शायद ये 26 जुलाई को जो पेपर हुआ था उसी में आया था। तो बिल्कुल वहाँ पे जो 26 जुलाई को जो पेपर हुआ था उसी में ये आया था। तो बिल्कुल तो 11 नंबर हो जाएगा समवन हु डज नॉट कंज्यूम एज एनी अल्कोहलिक ड्रिंक। वह आदमी, देखिए समवन हु डज नॉट कंज्यूम एज एल्कोहलिक ड्रिंक। अब एल्कोहलिक ड्रिंक मतलब जो आदमी नहीं पीता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं टीटो टेलर। और मैंने वहाँ पे ट्रिक बताया था, देखिए बहुत सारे लोग टेलर तो वैसे जो काम करते हैं हमको लगता है कि बहुत सारे लोग दारू पीते ही हैं, लेकिन आप लोग हमको वहाँ पे उस दिन बताया भी था कि टीटो टेलर को आप लोग ऐसे याद रखेंगे, टेलर जो होता है बहुत सावधानी से काम करता है, तो वो दारू पी के काम करेगा तो कैसा अच्छा काम नहीं करेगा। तो बिल्कुल वो अल्कोहल नहीं लेता है, मतलब आप लोग क्या याद रखेंगे कि जो टेलर वगैरह होते हैं वो दारू नहीं पीते हैं क्योंकि उनको सिलाई अच्छे से करनी होती है। तो इसी तरह आप लोग कुछ ट्रिक लगा के भी याद कर, देखिए आ रहा है ना टेलर, तो समवन हु डज नॉट कंज्यूम एज एल्कोहलिक ड्रिंक उसको बोलते हैं टीटो टेलर। अब देखिए आप लोग पिछली क्लासेस में जब मैं करा रहा था तो बिल्कुल वहाँ पे ये भी बताया था, और देखिए मैंने बता रहा था ना कि मैंने करा रहा है और देखिए वही चीज़ आ जाएगा। तो बिल्कुल इसी तरह, और देखिए नेक्स्ट जो है ये भी मैंने करा रखा है। इसी तरह बस आप लोग बने रहेंगे, बस सारी की सारी चीज़ें यहीं से आएगी, बस और कहीं से नहीं आने वाली। बिल्कुल आप लोग बस समझते चलेंगे, सारी की सारी चीज़ें करते चलेंगे। तो 11 नंबर हो जाएगा, वो हो जाएगा सम स्पोकन और डन विदाउट एनी प्रिपरेशन, यानी कि वो आदमी जो बिना प्रिपरेशन के बोलता है। अब बताइए मैंने कल ही इसको कराया था कि नहीं कराया था, बताइए। कल ही मैंने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के जो पार्ट 1 किया बताया था उसमें भी मैंने ये कराया था बिल्कुल। तो स्पोकन डन विदाउट प्रिपरेशन, जैसे मैंने बता रहा था स्कूल का वहाँ पे एग्जांपल लिया था कि स्कूल में जैसे मान लीजिए कि आपके स्कूल में नाटक हो रहा है लेकिन आप बिना तैयारी के ही वहाँ पे भगत सिंह वाला फांसी का नाटक कर रहे हैं, तो बिल्कुल वो आप एक्सटेम्पोर कर रहे हैं, मतलब बिल्कुल आपका कुछ तैयारी वगैरह है नहीं। जैसे बहुत सारे बच्चे हैं बिल्कुल तैयारी का 1 मंथ भी नहीं होता है उनको लोग का एग्जाम लग जाता है, तो वो कैसे है, वो है एक्सटेम्पोर। अब देखिए एक्सटेम्पोर में आ रहा है ना एग्जाम, अब एग्जाम में एग्जाम्पोर मतलब इसको रिलेट कर लेंगे एग्जाम से रिलेटेड। एग्जाम्पोर का मतलब हो जाएगा बिल्कुल जो आदमी बिना प्रोफेशन के आ जाता है, जो बिना प्रीवियस प्रिपरेशन किया ही नहीं है और बिल्कुल एग्जाम देने चला जाएगा, उसी को बोलते हैं एक्सटेम्पोर। आइए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट जो देखिए नेक्स्ट मैंने बिल्कुल अच्छे से आपको कराया भी था और बताया भी था कि आपको ये इंपॉर्टेंट है, और ये मैंने सिनेम्स की भी क्लास में आपको कराया था फ्लेक्सिबल, और एक और अच्छा सिनेम्स कराया था हमको जहाँ तक याद आ रहा है, और बताया भी था कि आप लोगों को क्या पड़ती है मम्मी की तरफ से, चप्पल। तो चप्पल को किसे याद रखेंगे, सप्पल। तो सप्पल मतलब क्या होता है, मुलायम। आइए पहले डिस्कस करते हैं उसके बाद हम ये बताते हैं। तो 13 नंबर हो जाएगा कैपेबल ऑफ बेंडिंग इजिली विदाउट ब्रेकिंग एंड एबल टू यूज मॉडिफाइड, यानी किसी चीज को इजिली विदाउट ब्रेकिंग यानी बिना तोड़े हुए उसको मोड़ देना ऐसे, और एबल टू यूज मॉडिफाइड मतलब मॉडिफाइड कर देना बिना तोड़े हुए। जैसे मान लीजिए कि आपका कोई भी चीज हो या फिर कोई भी चीज लीजिए आप, जैसे
मुड़ाते हैं ऐसे, तो वो टूटता नहीं है बल्कि वो ऐसे टेढ़ा हो जाता है। तो उसी को क्या बोलते हैं, वो बहुत लचीला है, तो लचीला क्या बोलते हैं, फ्लेक्सिबल है बिल्कुल। तो उसको वन वर्ड में क्या बोलेंगे, फ्लेक्सिबल। तो कैपेबल ऑफ बेंडिंग, बेंड कर दिया इजीली, विदाउट आसानी से, विदाउट एंड ब्रेकिंग एंड एबल टू यूज मॉडिफाइड, उसको आसानी से ऐसे मोड़ दिया, टूटे नहीं, वो टूट गया तो फिर तो वो फ्रेजाइल हो जाएगा, तो उसी तरह बोलेंगे। तो कैपेबल ऑफ बेंडिंग इजीली विदाउट ब्रेकिंग, एबल टू यूज मॉडिफाइड, उसको बोलते हैं फ्लेक्सिबल। बिल्कुल अच्छे से कराया था। और फ्लेक्सिबल के मैंने सिनम्स भी कराया था आपको कि फ्लेक्सिबल मतलब होता है लचीला, सफल मतलब होता है लचीला, और सफल को याद कराया था चप्पल से। जब मम्मी आपको चप्पल मारेगी तो आप कैसे हो जाएंगे, बिल्कुल मुलायम हो जाएंगे। तो उसी तरह हम लोग याद किए थे बिल्कुल अच्छे तरीके से। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा, वो हो जाएगा, देखिए नेक्स्ट भी मैंने कराया था, और ये पता है कब कराया था, आप लोगों को अगर याद आ रहा हो तो मजा आ जाए बिल्कुल। तो जब मैं सीजीएल के 50 वहां पे करा रहा था बिल्कुल, एक एक घंटे की क्लास ले लेके, कि बिल्कुल उस टाइम मैंने ये कराया था। और देखिए कितना वहां पे कितने सीजीएल के पूछा हुआ मेरा, वो उस टाइम का क्लास कराया हुआ, आज से 1.5-2 मंथ पहले जो मैंने क्लास ली थी, वहां से वो ईडीएम वन वर्ड सब्शन आ गया, सॉरी। देखिए तो बिल्कुल आप लोग को कहते भी हैं कि एक एक चीजें बार बार रिपीट करेगी, और देखिए मैंने कितना अच्छा से वहां पे एक्सप्लेन किया था, यहाँ पे भी करेंगे। तो बिल्कुल जो लोग नए आए हैं यहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, और सबसे पहले जो लोग बिल्कुल नए हैं उनको तो हम शुरू में बता ही दिए हैं कैसे क्या करना है। तो 14 नंबर हो जाएगा, अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्ट ऑफ गॉड, यानी कि वह आदमी जो डज नॉट बिलीव, जो विश्वास नहीं करता है, इन द एग्जिस्ट ऑफ गॉड, यानी कि जो जो कहता है कि भगवान है ही नहीं। और ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो कहते हैं कि भगवान है ही नहीं। तो पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्ट ऑफ गॉड, यानी कि जो आदमी जो कहता है कि भगवान है ही नहीं, उसको बोलते हैं एथिस्ट। एथिस्ट का मतलब होता है कि जो आदमी ईश्वर में विश्वास नहीं रखता है, वो कहता है कि भगवान है ही नहीं, उसी को बोलते हैं। एक सेकंड, हम थोड़ा सा यहाँ पे, एक सेकंड। तो तो 14 नंबर हो जाएगा, ए पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्ट ऑफ गॉड, उसको बोलते हैं एथिस्ट। एथिस्ट का मतलब होता है जो आदमी ईश्वर में विश्वास नहीं रखता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा, देखिए मैंने नेक्स्ट आपको फिर से कराया था, और कितने अच्छे से आपको कराया था। ये देखिए जितने भी सारे वहाँ पे बन रहे हैं बिल्कुल मैंने करा रखा है ऑलरेडी। तो 15 नंबर हो जाएगा, अनप्लीसेंटली रफ एंड शार्प स्पेशली फॉर द सेंस एंड क्रूएल, जो आदमी बहुत कठोर बातें बोलता है, जो बहुत ही एक तरीके से बहुत, जैसे मान लीजिए कि कुछ लोग देखते होंगे कि कुछ भी आपको उसको अच्छा ही बोलिएगा तो वो आपको कठोर में जवाब देगा, तो उसी को बोलते हैं। तो अनप्लीजेंटली, और देखिए प्लीजेंटली मतलब क्या होता है, पहले इतना देखेंगे हम लोग। प्लेजेंटली मतलब होता है सुख में होता है, और अनप्लीजेंटली मतलब क्या होता है, बिल्कुल रूड व्यवहार का आदमी जो होता है, उसी को बोलते हैं रफ एंड शार्प स्पेशली टू द सेंस एंड क्रूएल। क्रूएल वे में कुछ भी बोलता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हार्श। हार्श का मतलब होता है बिल्कुल कठोर वे में किसी को बात करना, रफ वे में उससे बोलना, उसी को बोलते हैं हार्श। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो हो जाएगा वो हो जाएगा एन इम्प्रिकेशन ऑफ ब्लिमिश एंड क्रैक, यानी किसी चीज में धब्बा लग जाना या फिर उसमें क्रैक पड़ जाना, उसी को क्या बोलते हैं। तो वही वहां पे वन वर्ड में आपसे पूछ रहा है। तो एन इम्परफेक्शन एंड ब्लिस एंड क्रैक, उसको बोलते हैं फ्लेव। फ्लेव का मतलब भी होता है बिल्कुल दाग धब्बा जो होता है कहीं पे, या फिर आप देखते होंगे छत वगैरह पे कुछ क्रैक आ जाता है छोटा सा, उसी को बोलते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो हो जाएगा, देखिए नेक्स्ट मैंने आपको जब हम सिनेम्स की क्लास करा रहे थे तो बिल्कुल हमने बताया भी था कि रिनाउंस मतलब होता है त्यागना, एब्डिकेशन मतलब होता है त्याग देना, अपने सीट वगैरह को त्याग देना, रिनाउंस कर देना, एब्ज्योर कर देना, कितने सारे वहाँ पे सिनेम्स मैंने करा रखे थे त्यागना का। तो वही देखिए हम बार बार कहते हैं कि सिनेम्स की क्लास और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और ईडियम सब एक दूसरे में कनेक्टेड है, बस कहीं से कहीं आपका आता जाएगा, बिल्कुल आपको सारे के सारे वहाँ पे आती जाएंगी सारी की सारी चीज़ें। तो एक्ट ऑफ रिनाउंस ऑफ द थ्रोन, किसी चीज़ से अपने पद को त्याग देना, उसी को बोलते हैं एब्डिकेशन। एब्डिकेशन मतलब होता है अपने पद को त्याग देना। तो एक्ट ऑफ रिनाउंसिंग, रिनाउंसिंग मतलब क्या हो जाएगा बताइए, त्यागना। एंड द थ्रोन मतलब अपने ताज को क्या करना, त्याग देना, तो उसी को बोलते हैं एब्डिकेशन। एब्डिकेशन का मतलब होता है अपने पद को त्याग देना। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो हो जाएगा, देखिए नेक्स्ट मैंने ये फिर से कराया था और बता भी रहा था कि कितने अच्छे से वहाँ पे एक्सप्लेन किया गया था। तो नेक्स्ट नंबर हो जाएगा, वो हो जाएगा नॉट गिल्टी फॉर एनी रॉन्ग डूइंग एंड द लैकेड ऑफ नॉलेज एंड अवेयरनेस ऑफ रॉन्ग डूइंग, यानी कि वह आदमी जो बहुत ही मासूमियत तरीके से रहता है, उसी को बोलते हैं कि उसको कोई भी आदमी मतलब बिल्कुल उसको बिल्कुल भोला इतना रहता है कि कोई भी आदमी उसको धोखा दे देता है, तो उसी को बोलते हैं। तो नॉट गिल्टी फॉर एनी रॉन्ग डूइंग एंड लैकेड नॉलेज, यानी कि उसके पास नॉलेज की कमी है, लैकेड नॉलेज, और अवेयरनेस ऑफ रॉन्ग डूइंग, यानी कि अवेयरनेस के पास भी उसके, आप लोग जनरल अवेयरनेस भी पढ़ते होंगे ना, बताइए कितने लोग जनरल अवेयरनेस पढ़ते हैं, बिल्कुल सभी लोग पढ़ते हैं। तो नॉट गिल्टी एंड द रॉन्ग डूइंग एंड लैक्ड नॉलेज एंड अवेयरनेस, उसके पास अवेयरनेस का भी कमी है रॉन्ग डूइंग करने के लिए, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं इनोसेंट। इनोसेंट का मतलब क्या होता है, मासूम छोरा कोई होता है बिल्कुल। और बहुत सारे लोग देखते होंगे आप इंस्टाग्राम पे चले जाएंगे तो वहाँ पे आपके कुछ दोस्त भी होंगे जो लिखे होंगे इनोसेंट छोरा,
बहुत सारे लोग होते हैं, तो बिल्कुल वो छपरियों का बिल्कुल उससे भी हम लोग याद कर सकते हैं कि बिल्कुल इनोसेंट छोरा है, तो बिल्कुल इनोसेंट का मतलब हो जाएगा बिल्कुल मासूम है, तो उसी को बोलते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑर्डिनरी एंड डल। अब बताइए मैंने कितनी बार डल कराया था, ऑर्डिनरी कराया था। जो ऑर्डिनरी है बिल्कुल डल है, थकाऊ है, उबाऊ है, कितना सारे वहाँ पे सिनोनिम्स भी कराया था। तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं मंडेन। बिल्कुल इसमें कोई समझाने वाली बात नहीं है। हमने कितनी बार आपको बताया भी था कि ऑर्डिनरी एंड डल मतलब बिल्कुल ऑर्डिनरी है और डल है मतलब क्या है? थकाऊ है, उबाऊ है, उसको क्या बोलते हैं? मंडेन। मंडेन का मतलब है क्या होता है? थकाऊ, उबाऊ। तो जो थका हुआ है, जो डल है, उदास है, उसको क्या बोलेंगे? मंडेन बोलेंगे। बिल्कुल ये इसमें बहुत ही अच्छा एक मतलब बहुत ईज़ी कह सकते हैं इसको। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो हो जाएगा नेक्स्ट जो हो जाएगा प्रोडक्टिव एंड अचीवेबल मैक्सिमम आउटपुट विथ द मिनिमम वेस्टेज ऑफ एफर्ट एंड एक्सपेंस। यानी कि कोई किसी भी चीज़ को प्रोडक्टिव कर लेना, अचीव कर लेना, मैक्सिमम आउटपुट मतलब किसी चीज़ को मैक्सिमम आउटपुट तक पहुंचा देना, मतलब बिल्कुल उसको मैक्सिमम, आप जैसे मान लीजिए किसी चीज़ का आप मैक्सिमम फायदा पा रहे हैं, बहुत अच्छा से उसका फायदा पा रहे हैं, उसी को बोलते हैं। तो प्रोड्यूस एंड अचीव मैक्सिमम आउटपुट विद द मिनिमम वेस्टेड, मतलब बिल्कुल मिनिमम वेस्ट करना है, मतलब बिल्कुल कम वेस्टेड में अच्छा फायदा। एंड एफर्ट एंड एक्सपेंस उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं एफिशिएंट। मतलब क्या है? आप बहुत दक्ष हैं, तभी तो आप बहुत कम, मतलब आप बहुत कम पैसा लगा के बहुत अच्छा सामान ले आए, तो आप क्या है? देखिए यहाँ पे पहले समझ, ऐसा नहीं समझेंगे कि हाँ मतलब बिल्कुल हम ऐसे ही बता के निकल जाते हैं। हमको बिल्कुल अच्छे तरीके से, जब तक हमको संतुष्टि अंदर से नहीं मिलती कि हम आपको समझा दिए, तब तक हम आपको समझाते रहे, चाहे हमको कितना भी टाइम लग जाता है। हम कहते हैं कि अगर आपके पास टाइम नहीं है तो बिल्कुल आप क्लासेस ना देखें, क्विट कर दे क्लास। लेकिन जो लोग देखता है, हम उन लोगों को बिल्कुल हम समझा के ही छोड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि हम आपको समझा दिए, फिर निकल लिए, फिर आपको बाद में आप फिर से देखें, फिर आपको फिर से टाइम उसी चीज़ पे देना पड़े, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। हम एक ही बार में आपको इसी तरह से समझाते हैं कि बिल्कुल आपको कहीं और भटकने की जरूरत ना पड़े बार बार। अब किताब में तो हम बार बार कल ही बता रहे थे, किताब में तो बहुत सारी चीज़ें लिखा है, जाइए ना रटिए, रटिए उसको। रटेंगे 5 दिन बाद फिर भूलेगा। आना ही पड़ेगा आपको, क्लास में आना ही पड़ेगा, पहले ही बता रहे हैं। और कितने लोगों ने अभी तक हमको लगता है कि 60 से 70 लोगों ने हमको मैसेज किया, बहुत अच्छा लगा आपको, मतलब बिल्कुल सभी लोगों का बिल्कुल तहे दिल से धन्यवाद, जो इतना आप इस क्लास को इंपॉर्टेंट बना रहे हैं और सभी लोग बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लास ले रहे हैं। आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। बस ऐसे ही बस आप सभी लोग बस प्यार बनाए रखें, हम आपके लिए वो सारी चीज़ें लाएंगे, बिल्कुल और भी अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन करने को समझाएंगे। तो बिल्कुल द प्रोडक्टिव एंड अचीव मैक्सिमम एफर्ट, देखिए यहाँ पर मैक्सिमम आउटपुट की बात कर रहा है विथ मिनिमम वेस्टेज, आप बहुत मिनिमम कम वेस्टेज के साथ एफर्ट एंड एक्सपेंस, उसको क्या बोलते हैं? आप दक्ष है, तभी तो एफिशिएंट का हिंदी क्या होता है? दक्ष है, मतलब आप बहुत तेज दिमाग वाले हैं, तो उसी को बोलते हैं एफिशिएंट। बिल्कुल आपको उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर हमने 20 तक बिल्कुल आपको अच्छे से डिस्कस कर दिया है। इसी तरह की और भी स्टेप्स देखने के लिए, और देखिए जो लोग भी अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, देखिए हम क्लास के बीच में कभी भी आपसे हम आपको ध्यान नहीं भटकाते। सभी लोग आप देखते होंगे बीच में, बाबू लाइक कर दीजिए, बाबू सभी लोग लाइक कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, अरे नहीं बोलते बीच में, हम नहीं बोलते। अगर आपको अच्छा लग रहा होगा तो बच्चा मेरा लाइक करके ही जाएगा, बिल्कुल छोड़ेगा नहीं सारे वीडियो को। तो बिल्कुल, और जैसा कि आप सभी लोग लाइक भी करते हैं, बिल्कुल हमको बहुत अच्छा लगता है। बस इसी तरह आप लोग करते रहें, बस सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया। बस सभी लोग ऐसे ही करते रहें और दोस्तों को भी शेयर जरूर से जरूर करते रहें। और जो लोग वीडियो पे नए आए हैं, चैनल पे नए आए हैं, उन सभी लोगों का स्वागत है। अगेन सभी लोगों का वेलकम है, बस दिल खोल के यहाँ पे वेलकम है। बस आप सभी लोग पढ़ते रहें, समझते रहें, और इसी तरह वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। और अपनी तैयारी को दिन दुगनी और रात चौगुनी, ये मेरा शुरू का ही वाक्य रहता है कि बिल्कुल अपनी तैयारी को दिन दुगनी और रात चौगुनी बढ़ोतरी करना है, सोना नहीं है, बिल्कुल अच्छे तरीके से सब चीज़ को रिविजन करना है। और जिन लोगों का अगर एग्जाम होगा तो वो लोग अपना नोट्स रिविजन करके जाएंगे, जो मैंने करा रखा है। और जो लोग अब बात कर रहे थे, कल मैंने वहाँ पे एक बच्चे ने कमेंट किया कि हमको पीडीएफ चाहिए, तो बिल्कुल पीडीएफ के लिए भी आपको जुगाड़ कर दिया गया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पे जाके आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे, वहाँ से आपको सारी की सारी पीडीएफ अपलोड हो गई हैं। बिल्कुल आज ही इस क्लास के अभी जो जाएंगे वहाँ पे और डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहाँ पे जो लोग इंस्टाग्राम से नहीं जुड़े, इंस्टाग्राम से भी जुड़ जाएंगे। देखिए इंस्टाग्राम पे ये है ना कि आपको सारी की सारी नोटिफिकेशन दिया जाएगा, जो भी आपका, जैसे मान लीजिए कि आपका सीजीएल का एग्जाम कब होना है, अभी देखिए एमटीएस का एग्जाम होने वाला है, कैसा शिफ्ट आ रहा है, किस, देखिए हम यहाँ तक भी आपको उस नोटिफिकेशन में देते हैं कि किस एग्जाम में, जैसे आज जैसे मान लीजिए कि आपका आज कितने तारीख है, आज 25 है कि 26 है, ऐसे तो मान लीजिए कि आज जो भी आज एग्जाम रहेगा, तो उस दिन का सब टफेस्ट क्या था, क्या किसमें कितने आप क्वेश्चन कर सकते थे, कैसा किस टाइप का लेवल रहा, कि सारी की सारी चीज़ें वहाँ पे नोटिफिकेशन के रूप में। इंस्टाग्राम से जुड़ना आपके लिए बिल्कुल कंपलसरी है, बिल्कुल सभी लोग जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, एसएससी वाला 1 to 4, वहाँ से जुड़ जाएंगे, आपको सारी की सारी चीज़ें वहाँ पे मिलने लगेंगी बस खुद ब खुद।
बिल्कुल, तो सभी लोग बस ऐसे ही करते रहेंगे, समझते रहेंगे और वहाँ पे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, टेलीग्राम पे जाके इस पीडीएफ भी ले लेंगे। जिन लोगों को पीडीएफ से रिवीजन करना है, पीडीएफ भी देखते रहेंगे, समझते रहेंगे बस। और हम रखते हैं यहीं तक, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एसएससी वाला 1 to 4।